आफ्टर 3.5 आवर्स ऑफ वॉकिंग, मतलब पूरा ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच गए चंद्रशिला। नमस्कार दोस्तों, इंस्टा पर आपने स्टोरी देखी होगी कि मैं अभी ट्रैक करने गया था। जो ACL के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की एक्सपीरियंस था। तो ट्रैक करने निकल पड़े हम लोग, और ट्रैक करने पता है कहाँ पे गए थे? चंद्रशिला, तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक करने। सो ACL के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ पे जो ट्रैक करना बहुत ईजी नहीं था। अगर आपकी रिकवरी अच्छे से नहीं हुई है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप ट्रैक करने ना जाएँ। ACL की किसी वीडियो पे कमेंट किया था कि कैन वी गो फॉर अ ट्रैक। अगर आपकी जो रिकवरी है वो अच्छे से नहीं हुई है तो काइंडली अवॉइड करें ट्रैक पे जाना। एंड स्पेशली जब मैं ट्रैक की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में मैं उसी चीज़ को लेकर चलता हूँ, चंद्रशिला चौपता वाला जो ट्रैक है, तुंगनाथ वाला जो ट्रैक है। तो मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी यहाँ पे, मतलब एक लर्निंग है ये कि जब भी आप ट्रैक पे जाएँ स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि जो ट्रैकिंग शूज़ होते हैं ना वो ही पहने। मैंने क्या करा, मैंने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उन्हीं स्पोर्ट्स शूज़ में ट्रैक कर लिया। सो होता क्या है कि मैं अब जैसे ऊपर चढ़ना था ना, तो ऊपर चढ़ने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। सो जब और ऊपर से ऑफ सीज़न था तो ऑफ सीज़न में बाय चांस हमें इतनी स्नो देखने को मिल गई, और शायद 2-3 दिन पहले वहाँ पे टॉप पर स्नोफॉल हुआ था। तो जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और बट ये है कि 1-2 बार मैं फिसला था वहाँ पे, और मुझे लगता था कि रीज़न ये है कि क्योंकि शूज़ की वजह से और जो स्नो थी वो मेल्ट हो रही थी। बट जो रीज़न था वो यही था कि मुझे लगा था कि यार इतनी स्नो तो नहीं मिलने वाली। मैंने ट्रैक शूज़ नहीं लिए थे, इतना भी मैं एक्सपेक्ट करके नहीं गया था। बट स्नो ये लगा लो, जो मेरा नी है ना, वो मेरा नी पूरा अंदर तक जा रहा था, धंस गया था मतलब उसके स्नो में, इतनी स्नो थी वहाँ पे। अभी बहुत बचा है चलने को, कितने 2.5 घंटे हो गए ना मैं चलते हुए। हाँ, इससे सबसे बड़ी लर्निंग तो ये मिलती है कि सबसे पहली चीज़ जो ट्रैकिंग गियर्स होते हैं उन्हीं को पहनकर ही आप ट्रैक करें। और स्पेशली अगर आप ACL सर्जरी के बाद जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो रिकवरी है वो अच्छे से हुई हो, क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्टेंसेस बताऊंगा अभी। इतना कुछ हुआ था और मैं इतनी बार गिरा हूँ ना, इतनी बार गिरा हूँ कि मुझे खुद पता है, क्योंकि एक बार को ना तो नीचे आते हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रिस्की हो गया था। उसका रीज़न ये भी है कि जो स्नो थी वो मेल्ट हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत स्लिपरी हो गया था वहाँ से नीचे उतरना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे तो ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत स्टीप था, मतलब वो मतलब इस तरीके से था, उसमें आपको ऐसे पूरा चढ़ना है। और तुंगनाथ तक तो इतना ज़्यादा रिस्की नहीं होता, बट तुंगनाथ तक जब आप ऊपर जाते हो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, और जिसकी वजह से मतलब आपका जो तो कॉन्फिडेंस लेवल है ना थोड़ा बहुत तो डगमगाएगा वहाँ जाकर। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि भाई अब यहाँ से तो ऊपर चढ़ तो गए हो, यहाँ से जब नीचे उतरेंगे ना तब अलग लेवल का एडवेंचर होने वाला है। अब नीचे उतरते हुए फिर से मैं गिरा। ट्रैक को बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था हमारा, क्योंकि मुझे याद है हम 11 बजे स्टार्ट किया था और हम वापस आते आते हमें 7 बज गए थे, मतलब रात हो गई थी। और रात को वापस आने का एडवेंचर वो अलग ही था। जब ट्रैक ख़त्म होने को आता है और जो स्नो थी वो ख़त्म होने को आ रही थी, फिर उसके बाद बस आपको नीचे मतलब डाउनवर्ड ही मतलब करना था, एक तरीके से वॉक करनी थी। अब सोचो ट्रैक ख़त्म होने को आ रहा है और वहीं पे मैं गिर गया, और जो वहाँ मैं गिरा, जो जहाँ मेरी सर्जरी हुई है, सर्जरी पे जहाँ पे लोगों को लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब सुन पड़ गया, इनसेंसिटिव हो गया वो वाला एरिया, जो तो इनसेंसिटिवनेस है वो ओवर द टाइम धीरे धीरे कम हो जाती है, बट कम्प्लीटली नहीं जाती एज़ पर द डॉक्टर। कम्प्लीटली नहीं जाएगी, वो धीरे धीरे इतनी सी हो जाएगी, मतलब उन्होंने मेरे को बताया था कॉइन के बराबर हो जाएगी। वो वाला एरिया ही मेरा गिरा, मैं उस पर ही गिरा, और मुझे उसके बाद लगा, मैंने कहा भाई सम्राट आज तो हो गया। अब आप इतनी बार गिरते तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली ही डाउन हो जाता है और जब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ जाए कि भाई तुम्हारे शूज़ तुम्हारा ज़्यादा साथ नहीं देने वाले, ऑल्दो। सो आफ्टर 3.5 आवर्स ऑफ वॉकिंग, मतलब पूरा ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच गए चंद्रशिला, और यहाँ का भी कुछ ऐसा है। द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3.5 आवर्स ऑफ वॉकिंग, सॉरी ट्रैकिंग, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। बट व्यू इज़ अमेजिंग। और अभी वापस से हमें ऐसे ही नीचे वॉक करते हुए उतरना। लुक एट माय शूज। मैं ट्रैक करते करते एक लेडी ने बोला था, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, तो बोलते कि तुम्हें ना इस ब्रांड को स्पॉन्सर करना चाहिए, क्योंकि तुमने जो ट्रैक है वो स्पोर्ट्स शूज़ में कर लिया, ऊपर तक भी चलेगा और वापस नीचे भी आ गए। फिर ऐसी मस्ती मजाक में मैंने उनको बोला था, मैंने करेक्ट, मैंने कहा ऐसा हुआ ना तो हम 100 ऊपर जाएंगे
50 जिसमें से वापस आएंगे। सो गाइस हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो यार, देखो मैं कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि जो ट्रैक है वो इस तरीके से होने वाला है। मेरा मेन कंसर्न था तो जब मुझे चोट लगी कि यार पहले जाके चेक करो कुछ दिक्कत तो नहीं है, और वो चेक भी मैं कब करता, रात को ही जाके चेक करा जब हम लोग होटल पहुँचे, तो वहाँ जाके चेक किया तो एवरीथिंग वाज गुड, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट जब मैं गिरा था तो वहाँ पे मुझे थोड़ा तो डर लगा था, और डर लगता भी यार क्योंकि आपने 8-9 महीने पूरा एक डेडिकेशन के साथ आपने एक्सरसाइज की है, सारी चीज़ें की है, उसके बाद तो आपको भी मतलब आप भी अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो। तो मतलब एक तपस्या होती है ACL रिकन्स्ट्रक्शन के बाद फिर से आपको बैक टू गेम जाना, और अभी मैं मैच ही खेलने जा रहा हूँ। सो ट्रैक से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स जो मेरे को सीखने को मिले, जब तक आपकी रिकवरी पूरी अच्छे से नहीं हुई है ना, सो अवॉइड ही करो, ट्रैक पे जाना अवॉइड करो ट्रैक, क्योंकि डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको प्लेन सरफेस पे चलना है, ठीक है, प्लेन सरफेस जैसे प्लेन रोड हो गया, कुछ भी हो गया। अब जो ट्रैक पे आप समझते हो आपकी जो मूवमेंट होने वाली है वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, किसी भी पैर पे आपके स्ट्रेस आ सकता है। बॉडी वेट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप नहीं है ना मेंटली रेडी, तो पीयर प्रेशर में आगे ट्रैक पे मत जाएं। आपके दोस्त कितना भी आपको फोर्स करे, फैमिली हो, अरे कोई नहीं सब सही तो है, चल पा रहा है, बट नहीं, अंदर से कॉन्फिडेंस ना आए तो बिल्कुल मत जाओ। जब एक्सरसाइज आप अच्छे से करोगे तो आपका मसल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, जिसके लिए मैंने बता चुका इतनी सारी वीडियोज़ में कि डाइट और एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी जितनी आप अच्छे से करोगे उतना ही आप बेटर कर पाओगे। तो उससे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? माइंडसेट। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके अंदर। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, इंटेंट के साथ एक्सरसाइज करोगे, बहुत सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। जो मेरा लाइफ स्टाइल है बहुत एक्टिव है, मतलब कभी ऐसे जाना आना, घूमना फिरना, खेलना कूदना, ये सब लगा ही रहता है। इट्स नॉट अबाउट द कि ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर जाके व्यू क्या होगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना ड्यूरिंग द ट्रैक, आपने आपको मोटिवेट रखना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा तुंगनाथ टेम्पल तक जाकर वो कह देते कि बस यार बहुत हो गया, बट उससे आगे जाना, नेक्स्ट माइलस्टोन को अचीव करना, जो कि चंद्रशिला ट्रैक है जो सबसे टॉप पे है, मतलब उस एरिया में, वहाँ पे जाना एक अलग लेवल का फन है, एडवेंचर है। क्योंकि उससे आगे वाली जो चढ़ाई होती है ना बहुत ज़्यादा स्टीप होती है, तो आप इस तरीके से चढ़ते हैं वहाँ पे, तो अच्छा एक्सपीरियंस था वो। हमेशा ध्यान रखना अगर ACL से हो आप, उस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी रिकवरी अच्छे से हुई हो। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो मैं यही बोलूँगा बिल्कुल मत जाओ, स्पेशली अगर वहाँ पे आपको किसी से भी इंसाइट्स मिलते हैं कि वहाँ पे स्नो है और मेल्ट हो रही है स्पेशली, तो उस चीज़ में आपको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है मैं क्रिकेट खेलते हुए बनाऊँ, और मतलब उस क्रिकेट के बीच में बातचीत वगैरह और ये सब कि किस तरीके से फिटनेस वगैरह, सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और आप और भी टॉपिक्स पे आपने देखे होंगे मैंने वीडियो शेयर किए हुए हैं, बाकी वीडियोस वगैरह तो चलते रहेंगे, क्योंकि ACL पर वीडियोस बनाना मुझे एक इसलिए भी अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि आप बनाते रहिए वीडियोस, मतलब आप डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते रहिए। सो उससे क्या होता है, उन्हें मोटिवेट होने में हेल्प मिलती है। सो और मुझे बहुत अंदर से सही में अच्छा लगता है कि जब आप एक पॉजिटिव इंटेंट के लिए मतलब कोई वीडियोस किसी टॉपिक पर बनाते हैं और स्पेशली डिमांड आती है कि नहीं आप और बनाते रहिए, क्योंकि मेरे पे इंस्टा पे इतने मैसेजेस आते हैं, इतनी रिक्वेस्ट आती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट वीडियो आपको जिस किसी भी टॉपिक पर देखनी हो मुझे बता देना, मैं श्योरली इस पर वीडियो बनाऊँगा, और एक क्रिकेट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो लेट मी नो इन कमेंट्स, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।